हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं अगस्त का वीकली करंट अफेयर्स जो होगा 13 अगस्त से 18 अगस्त तक हम लोग कवर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक एडवाइस ये रहेगा कि जो करंट अफेयर्स है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स वास्ट हैं, तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स तो बहुत सारा है, किसको कवर करोगे? और ठीक है, कर लो, कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द एग्ज़ाम है ना, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो उसको रिवाइज भी तो करना है। तो इस हिसाब से अपना करंट अफेयर्स का प्लानिंग करना है कि जो एग्ज़ाम के पहले एक बार एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज कर ही लो करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपने को कवर करना है करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट होगा CAPF AC के लिए, CDS NDA FCAT एग्ज़ाम के लिए। तो पहला करंट अफेयर्स है ना, फर्स्ट करंट अफेयर्स है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जिसे मनाया जाता है कब? 13 अगस्त को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, थीम याद रखना है, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं एग्जाम में। तो आंसरिंग द कॉल आंसरिंग द कॉल क्या है, इसका थीम है। ठीक है, पहला न्यूज़। चलिए, तो रोनाल्ड ली हैरिक जो है वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट किया गया था अपना ऑर्गन को इन 1954 एंड जोसेफ नूरी वॉज द डॉक्टर जिसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, तो 2 पर्सन है यहाँ पे, है ना, एक रोनाल्ड है जिन्होंने डोनेट किए हैं, और उस डॉक्टर का नाम है ना, उस डॉक्टर का नाम जिन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया था। फिर लेटर 1990 ही वॉज ऑनर विथ ए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, है ना, फिजियोलॉजी मेडिसिन फॉर ब्रिंगिंग एडवांस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जिस टॉपिक में जितना टाइम रिक्वायर होगा उतना ही टाइम अलॉकेट करेंगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो सिंगल लाइन वाला करंट अफेयर्स है उसको एक बार डायरेक्ट रीड करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, बस उसको ही कवर करना है। अपने को कोई PhD यहाँ पे कवर करते नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि अपना जो एम है, एम क्या है? जस्ट एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, एम जो है एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम को क्लियर ही करना है और उतने इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। चलिए, नेक्स्ट है रिमेंबरिंग द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। किसको माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, उसका बर्थ है 12 अगस्त को। ठीक है, तो जो विक्रम साराभाई हैं उसको याद रखना है यहाँ पे। तो नेशनल रिमेंबर डॉक्टर विक्रम साराभाई फादर ऑफ द इंडियन स्पेस, इसी को कंसिडर करते हैं, इसी को मानते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। बर्थ जिसका बॉर्न हुआ है 12 अगस्त 1919 में। बेस्ड ऑन ही परसुएसन द इंडियन गवर्नमेंट एग्री टू सेटअप, है ना, इसी के परसुएसन से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, 1962 ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी। कौन? विक्रम साराभाई। ठीक है, द INSCOSPAR जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और उसका रीनेम हुआ है। क्या रीनेम हुआ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969। पहले इसका नाम अलग था, जो था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और दूसरा उसको रीनेम किया है 1969 में, है ना, रिकन्स्ट्रक्ट रीनेम हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो साराभाई फाउंडेड द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद 1947। ठीक है, ही आल्सो सेटअप इंडिया फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट इन द थुम्बा, a small village near the Thiruvananthapuram airport in Kerala. Vikram Sarabhai was also responsible of bringing capable television to India, क्योंकि टेलीविज़न को क्या करना पड़ेगा? कास्ट करना पड़ेगा, है ना भाई। तो कास्ट करने के लिए क्या चीज़ है? सेटेलाइट का यूज़ होता है यहाँ पे। तो सेटेलाइट को लाया कौन है? विक्रम साराभाई, है ना। स्पेस का यहाँ पर फादर माने जा रहे हो, तो जो सेटेलाइट यहाँ पे यूज़ होगा जिससे हम लोग टेलीविज़न को टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो उसका इसलिए यहाँ पे बोला है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टेलीविज़न टू इंडिया। ही कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विथ नासा, है ना, नासा पेव वे फॉर इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट 1979। ठीक है, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पे बताते चले जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो उसको अपने को कवर भी नहीं करना है, क्योंकि अपना एम बस याद रखना है ना, क्योंकि एम अपने को एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, इधर उधर का पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, साराभाई वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड बिल्डिंग फर्स्ट सेटेलाइट। देखो आगे ना, फर्स्ट सेटेलाइट जो बताया था, फर्स्ट सेटेलाइट का नाम आर्यभट्ट है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
अहमदाबाद, विक्रम साराभाई रिसीव द पद्म भूषण 1966 फॉर ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन प्रोग्रेस, पद्म भूषण, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 1972। क्लियर है इतना। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेरिटेज स्कीम, जिससे एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन में एडवांस लाने के लिए यहाँ पे मेरिटेज स्कीम लाया गया है, जिसका एम क्या होगा कि इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी एजुकेशन, है ना, गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन कवरिंग ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट्स बाई, और यूटी भी है ना, स्टेट और यूटी दोनों बाई इम्प्लीमेंटिंग, है ना, इंटरवेंशन अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 में आया है। 2020 में जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आया है उसके रेस्पेक्ट से। तो मेजर आउटकम क्या निकलेगा इसका, जैसे कि ये मेरिटेज स्कीम लाया तो इसका मेजर आउटकम बताया गया है कि जो लर्निंग होगा, लर्निंग का जो कैपेसिटी होगा या फिर लर्निंग जो स्किल होगा वो एडवांस होगा, है ना। इन्हेंसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल्स होगा, स्किल डेवलपमेंट में यह बूस्ट करेगा, ठीक है। फिर रिसर्च के रेस्पेक्ट से बोल सकते हो, रिसर्च के रेस्पेक्ट से, इनोवेशन के रेस्पेक्ट से, टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट से पूरा जो एक्सपेक्टेड आउटकम निकला है वो यही फील्ड में निकला हुआ है। क्लियर है। तो मेरिटेज स्कीम्स को पढ़ लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट ने इन्होंने अप्रूव किया है पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है ना, ये याद रखना है मेरिटे का। स्कीम्स टू एनहेंस द क्वालिटी अक्रॉस 275 इंस्टीट्यूशन नेशनल वाइड अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 का। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पिछले ही क्लास में बताया था जब वीकली करंट अफेयर्स किए थे तब कि एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, डायरेक्टली जो फंड होगा पूरा 100% फंड जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, और स्पॉन्सर का मतलब होता है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना योगदान देगा उसमें फंड में। जो रेशियो होता है मोस्टली 60-40 का रेशियो होता है नॉर्मल स्टेट्स में, और हिली एरिया में ये 10 हो जाता है और ये 90 हो जाता है, ठीक है। विद आउटले इसका था 4200 करोड़ फॉर 5 ईयर के लिए। याद रखना है छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स, है ना, क्योंकि इसको स्टेटमेंट बना के पूछ देते हैं फिर दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बस ऊपरी ऊपर पढ़े हैं कि ये इसकी माया ये है, बस आगे बढ़ो ऐसे। तो इसको अपने को डिटेल में थोड़ा पढ़ना है जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है। और इसका एम था डेवलपमेंट गाइडलाइन फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन दी टेक्निकल कोर्सेज एंड इंक्रीज लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक टारगेट जो इंजीनियरिंग इसका जो टारगेट है केवल स्कूली शिक्षा तक नहीं है या फिर नॉर्मल जो डिग्री होता है उसका नहीं, जैसे IIT हो गया, NIT हो गया, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गया, इसमें भी ये एप्लीकेबल होने वाला है। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है तिरंगा बाइक रैली अंडर द हर घर तिरंगा कैंपेन इन न्यू दिल्ली। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड संजय सेठी एंड चीफ मिनिस्टर कहाँ का, दिल्ली का, रेखा गुप्ता, इन्होंने रैली निकाले हैं। तो द रैली इज़ अ पार्ट ऑफ द एनुअल सेलिब्रेशन लीडिंग टू द इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो इसको इसमें ये तो कुछ खास नहीं है, बस याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री का याद रखना है। हर घर तिरंगा स्कीम्स को याद रखना, कैंपेन की तरफ तिरंगा बाइक रैली लाए हैं। अब अगला न्यूज़ है तलाक ए हसन और एक होता है ट्रिपल तलाक, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है ना, डिफरेंस है। ट्रिपल तलाक याद रखना, जो तलाक ए हसन है ये डिफरेंट है ट्रिपल तलाक से। कैसे, आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं तलाक ए हसन क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एग्रीड टू हियर अ बेंच ऑफ पिटिशन चैलेंजिंग द प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए हसन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीन्स ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ डाइवर्स। मेंशन है इसमें इस्लाम में ये मेंशन है दैट ओनली मेन कैन प्रैक्टिस। इसको भी याद रखना, वुमेन के द्वारा प्रैक्टिस नहीं होता है, केवल और केवल मेन के द्वारा प्रैक्टिस होता है, और इट इज़ अ रिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवर्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 3 मंथ का टाइम देंगे, 3 मंथ। ट्रिपल तलाक में क्या होता है, जो ट्रिपल तलाक है इसमें क्या है कि 3 बार अपने को तलाक बोलना है, फिर डाइवर्स हो गया इसमें। लेकिन जो तलाक ए हसन है इसमें 1 मंथ में 1 बार,
सेकेंड मंथ में सेकेंड टाइम हो गया और थर्ड मंथ में, ये 3 मंथ तक चलते चला गया। किसमें? तलाक एहसन में। तो इसमें क्या होगा, अगर चाहे तो बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिपल तलाक उसमें क्या है, इमीडिएटली 1 बाई 1 क्या है, तलाक तलाक बोल के डाइवर्स हो जाता था। लेकिन जो तलाक हसन है इसमें क्या है, टाइम दिया गया है 90 डेज़ का, कि 1 मंथ में 1 बार, सेकेंड मंथ में 2 टाइम और थर्ड मंथ में 3। अगर इन 90 डेज़ के अंदर, 3 मंथ के अंदर अगर ठीक हो जा रहे हैं, है ना, तो उसको नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये बस इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो इस्लाम का बात है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स जो तलाक हसन इज़ कंसिडर टू बी अप्रूव बाय द प्रोफेट मोहम्मद एंड इट्स वैलिड एज पर ऑल स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ में। ठीक है, टू प्रैक्टिस तलाक हसन अ मैन नीड टू प्रोनाउंस तलाक ऑन हिज वाइफ 3 टाइम एज ए इंटरवल ऑफ 1 मंथ। ठीक है, यही बताया अभी। द पीरियड ऑफ द गैप बिटवीन द 3 कॉन्जिक्यूटिव तलाक इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस या फिर इदात है ना। जो ड्यूरेशन होगा कितना, 90 डेज का, कैन बी रिवोक्ड बिफोर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट आइदर वर्बली और बाई रिज्यूमिंग मार्शियल जो रिलेशनशिप है उसको रिज्यूम और कर सकते हैं, दोबारा अगर चलाना है तो चला सकते हैं। तो ये बस डिफरेंस था इसमें, जो डिफरेंस अभी बताया गया है। क्लियर है, इतना समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बिग चेंजेस किए गए हैं न्यू इनकम टैक्स बिल में। देखो, रिवाइज इनकम टैक्स बिल पास जो है लोकसभा में पास हो गया है। फुल रिप्लेसमेंट हुआ है किसका, कौन सा एक्ट का रिप्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट है 1961 यहाँ से। तो द न्यू बिल विल सुपरसीड द 6 डेकेड जो ओल्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, है ना। क्योंकि यहाँ से जो इरेलेवेंट, यहाँ पे जो 1961 में जितना भी इरेलेवेंट प्रोविज़न है उसको क्या है, रिमूव किया गया यहाँ पे। तो कंसोलिडेटिंग ऑल इनकम टैक्स इनटू मॉडर्न फ्रेमवर्क, है ना। जैसे कि जो इनकम टैक्स 1961 है उस सिनेरियो को देख के बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ तो इस एक्ट में क्या है, चेंजेस करने का ज़रूरत हुआ, चेंजेस करने का नीड हुआ। तो इस रेस्पेक्ट में इसको बिल को पास किया गया है लोकसभा में। बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड कमिटी इनपुट ऑल इनकॉर्पोरेट नियरली ऑल ऑफ 285 रिकमेंडेशन मेड बाय द पार्लियामेंट्री सिलेक्टेड कमिटी अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर सजेशन फॉर क्लियर लीगल लैंग्वेज। तो वही इसका जो एम है कि सिंप्लीफाई कर सकें कंप्लायंस बाय रिमूविंग आउटडेटेड प्रोविज़न, है ना। क्योंकि ये तो उस समय के रेस्पेक्ट को या फिर उस समय के टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। क्योंकि 1961 का प्रोविज़न है और अभी कब चल रहे हैं, कौन सा, 2025 है। तो देखो गैप कितना हो रहा है ना। तो इस रेस्पेक्ट से कुछ को तो हटाया गया है, कुछ न्यू प्रोविज़न एडेड हुआ है। तो इम्प्रूविंग कर सकते हैं ड्राफ्टिंग क्लैरिटी को, इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। क्योंकि अभी जो एक एजेंसी के द्वारा एक करप्शन लिस्ट निकाला गया है कि कौन सा मिनिस्ट्री हाईएस्ट करप्शन में है, तो फर्स्ट को तो पुलिस डिपार्टमेंट रखा है ना। लेकिन ये टॉप 10 में जो इनकम टैक्स मिनिस्ट्री है ये भी आता है। तो इस रेस्पेक्ट में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि ये जो न्यू बिल लाया गया यहाँ पे, है ना, इनकम टैक्स बिल जो लाया गया है। इनकॉर्पोरेट स्टेक होल्डर इनपुट फॉर फेयर टैक्स प्रैक्टिसेस, है ना, फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू क्लियर कंसिस्टेंट मॉडर्न लीगल लैंग्वेज। तो इसमें सिंपल प्रिंसिपल यूज़ किया गया है। सिंपल मीन्स क्या, एस मतलब है स्ट्रीमलाइन, आई मीन्स इंटीग्रेटेड, एम मीन्स मिनिमाइज, एल मीन्स लिटिगेशन, पी मीन्स प्रैक्टिस और टी मीन्स ट्रांसपेरेंट। फिर लर्न एडॉप्ट इफिशिएंट टू मेक टैक्स लॉ मोर टैक्स पेयर फ्रेंडली। ठीक है, तो इसमें सेक्शनल रिडक्शंस क्या क्या हुआ, जैसे कि नंबर ऑफ सेक्शनल स्लैब्स फ्रॉम कितना 890 टू 530 एंड चैप्टर आर लिमिटेड किया गया है 23 को, जिससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, जिससे सिंप्लीफाई हो सके। अगर ज़्यादा चैप्टर हैं, मान लो यहाँ पे 85 हैं, 90 चैप्टर है, तो इसमें क्या है, थोड़ा लेंदी लगेगा। लेकिन उसी को लिमिटेड करके कितना 23 चैप्टर कर दिए गए हैं, जिससे पढ़ने में भी आसानी हो, अंडरस्टैंडिंग और इजी डूइंग हो जाए। तो देयर विल नाउ बी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स ईयर, है ना, इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो 2 ईयर थे यहाँ पे, पहले प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब इसको क्या सिंगल कॉन्सेप्ट में ला दिया गया, जिसे टैक्स ईयर बोलेंगे। क्लियर है इतना। अगला कंप्लायंस एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, क्योंकि अननेसेसरी प्रोविजन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है।
ठीक है, क्योंकि CBDT एम्पावर फॉर डिजिटल इरा रूल मेकिंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो 12 लाख का एक्सेप्शन था, है ना, एग्जाम्पशन जो 12 लाख था वो 12 लाख ही एनुअली है, ठीक है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है नेशनल अनुभव अवार्ड ना 2025 को जो सेलिब्रेटिंग अ डेकेड ऑफ द ऑनरिंग रिटायर्ड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, तो नेशनल जो अनुभव अवार्ड विल बी हेल्ड इन 18 अगस्त एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, मार्किंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ द अवार्ड। तो नेशनल अनुभव अवार्ड आर एनुअल हॉनर जो रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग मेमोर बाई रिटायरिंग और रिसेंटली रिटायर सेंट्रल एम्प्लॉय हाईलाइटिंग देयर एक्सपीरियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बस ये याद रखना है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, है ना, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं और उसके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका बेस्ट कंट्रीब्यूशन है, उसको याद रखने के लिए उसको एक अवार्ड दिया जाता है, जो जिसका नाम है नेशनल अनुभव अवार्ड, ठीक है, जो इसको 10th एनिवर्सरी हुआ है इस अवार्ड को लेकर, ठीक है। तो अवार्डेड कौन सी मिनिस्ट्री है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन प्रिजनर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री को भी याद रखना है। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में एज ए इनविजन बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, पार्ट ऑफ द अनुभव पोर्टल इनिशिएटिव टू डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थ्रू पर्सनल नैरेटिव्स। क्लियर है इतना, ये तो न्यूज़ है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है ना, नेशनल अनुभव अवार्ड जो है इसका एलिजिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो मस्ट बी रिटायरिंग विद इन 8 मंथ और रिटायर विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। इसका एलिजिबिलिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। और राइट अप मस्ट बी पब्लिश ऑन अनुभव पोर्टल, क्योंकि ये पोर्टल है ना, यहाँ पर पार्ट ऑफ द अनुभव पोर्टल इनिशिएटिव, क्योंकि यही से तो अपने एक्सपीरियंस जो कंट्रीब्यूशन वही शेयर कर पाओगे। तो 5 बेस्ट राइटअप्स जो हैं, 10th जूरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर एक्सेप्शनल सबमिशन। चले अब अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है नामदेव इंडेक्स आए हैं, जिसमें से सेफेस्ट सिटी कौन है, जैसे कि इंडिया का बात कर लो चाहे वर्ल्ड का बात कर लो, तो जो नामदेव इंडेक्स है ये सेफ सिटी के रेस्पेक्ट में पब्लिश किया जाता है, यानी कि कौन सा ज़्यादा सेफ है कौन सा सेफ नहीं है। तो इंडिया को ग्लोबली बात करेंगे तो रैंक मिला हुआ है 67 ग्लोबली मिला हुआ है इन मिड 2025। नामदेव सेफ्टी इंडेक्स विथ ए स्कोर 55.8, तो टॉप कंट्री जिसे हाईएस्ट जो नंबर है मार्क्स मिला हुआ है वो है UAE, जिसे 85.2। इसको तो नहीं पूछेंगे 85 को, है ना, अपने जो डिफेंस एग्जाम में, लेकिन ये याद रखना टॉप कंट्रीज कौन कौन से, जैसे कि UAE है पहला में, सेकेंड में उसके बाद अंदोरा है, थर्ड में कौन है, कतर है, तो इसको याद रखना है थोड़ा। अबू धाबी जो कैपिटल है UAE का लिस्ट टू द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी यहाँ पे माना गया है फॉर द 9th ईयर रनिंग, तो इसको याद रखना है अबू धाबी को। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर सिटी का बात करें, क्योंकि देखो वर्ल्ड का बात की है जिसमें इंडिया को मिला है 67th रैंक, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर जितना भी सिटीज़ हैं जो मेजर सिटी हैं उसका अगर बात करें तो 49, ग्लोबल रैंक अगर बात करोगे तो 49, लेकिन इंडिया का रैंक में फर्स्ट में जो है मैंगलोर है कर्नाटका, इसको सेफेस्ट सिटी माना गया है, कर्नाटका का मैंगलोर को, ठीक है। ग्लोबल रैंक 49 है और इंडिया का रैंक कितना है, फर्स्ट है। सेकंड में इंडिया के रेस्पेक्ट में वडोदरा है जो कि गुजरात में है, थर्ड में अहमदाबाद है, सूरत, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद आ जाएगा जयपुर, है ना, फिफ्थ में, और नवी मुंबई जो है 6 नंबर में इसको प्लेस किया गया है, नंबर दिए गए हैं, ग्लोबली यहाँ पर रैंक दिया हुआ है। क्लियर है इतना। तो जो ये तो बात हुआ कि वर्ल्ड में जितना भी सेफेस्ट सिटी है ना उसका, लेकिन जो अनसेफ जिसे माने जाते वो है न्यू दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद अमॉन्ग द मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज़ यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, तो इसको याद रखना, न्यू दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। जस्ट न्यूज़ के रेस्पेक्ट में याद रखना, करंट अफेयर्स के रेस्पेक्ट में याद रखना है। तो दिल्ली क्राइम इंडेक्स इज 59.0, गाजियाबाद का 58 मिला हुआ है और नोएडा को 55 मिला। सेफ्टी कंसर्न स्पेशली फॉर वुमेन के लिए यहाँ पे क्या है, रिमेन हाई हैं, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लाइक वायलेंस क्राइम हो गया, हरासमेंट हो गया, प्रॉपर्टी क्राइम्स हो गया, तो इस तरह का कुछ कॉमन क्राइम्स हैं जिसे फेस करते हैं। कहाँ पे,
लिस्ट जो सेफ सिटी है, चाहे न्यू दिल्ली का बात करो, चाहे नोएडा का बात करो, चाहे गाजियाबाद का बात करो। क्लियर है इतना? ये तो रहा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए हैं ऑपरेशन फैल्कॉन। इसका स्लाइड का PDF यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कुछ इनिशिएटिव, जितना भी इनिशिएटिव रन करेंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और कुछ डाउट हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिर ऑपरेशन फैल्कॉन की तरफ। द असम गवर्नमेंट ऑपरेशन फैल्कॉन सक्सेसफुली अरेस्टेड 42 रेहनो पोचर, है ना। पोचर मीन्स जो हंटिंग कर रहे हैं, है ना, इलीगली भाई, इस याद रखना है ना, इलीगली कर रहे हैं, उसको हंट कर रहे हैं, ठीक है, इलीगली। तो ये बस याद रखना कि असम गवर्नमेंट ने चलाए गए हैं ऑपरेशन फैल्कॉन, सक्सेसफुली अरेस्टेड 42 रेहनो पोचर को, डिसमेंटल 6 मेजर पोचिंग गैन एंड foiled 9 poaching attempt for ensuring zero रेहनो किलिंग इन द स्टेट सो फार इन 2025। क्योंकि ऑपरेशन फैल्कॉन की वजह से यहाँ पे अभी तक कोई किलिंग नहीं हुआ है रेहनो का, एज फॉर 2025 का, ठीक है। जॉइंट एंटी पोचिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2024 को बाई असम पुलिस और असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एलिमिनेट रेहनो पोचिंग नेटवर्क एंड कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है। क्लियर है? ये तो रहा है न्यूज़ जो ऑपरेशन फैल्कॉन जो असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। अगला जो न्यूज़ है, रेयर ब्लू पिंगिल मशरूम डिस्कवर किए गए हैं तेलंगाना फॉरेस्ट में। इसको याद रख, कौन से फॉरेस्ट है, तेलंगाना, और कहाँ के हैं, तेलंगाना का, ठीक है। रिसेंटली अ बस्ट ऑफ रेयर एंड कलरफुल ब्लू, ये याद रखना, ये ब्लू इसको बोलते हैं मशरूम, कलरफुल ब्लू पिंगिल फुंगी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन काजानगर फॉरेस्ट जो है, डिवीजन ऑफ द भीम असिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। इट रिफर टू द स्काई ब्लू मशरूम, इसको भी याद रख सकते हो। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है इंटोलोमा, ठीक है। इसको रिफर किया जाता है स्काई ब्लू मशरूम। दिस जेनेसिस ऑफ मशरूम हैज अ पिंक टू पर्पिस हियर इज ड्यू टू देयर गिल्स। क्लियर है इतना? तो ये तो रहा न्यूज़ जो रेयर ब्लू पिंगिल के रेस्पेक्ट से। और ये जो नेटिव है ना, ये जो मशरूम है इसका जो नेटिव है ये न्यूजीलैंड में है, एंड मोस्टली फेमसली जो है फीचर कंट्री 50 नोट में है, 50 के नोट में। और इट कलर डिराइव फ्रॉम द रेयर एनुजुले पिगमेंट। तो याद रखना इसका जो कलर है ब्लू कलर है, जो इसका जो ब्लू कलर है ये कहाँ से आ रहा है, इसका जो आ रहा है ये है एजुलेन पिगमेंट, तो यहाँ से ये तो आ रहा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो है नुसु स्क्रिप्ट कंजर्वेशन, जो कि 400 ईयर्स ओल्ड वुमेन्स स्क्रिप्ट है ना, फ्रॉम जियांगयोंग हुनाम प्रोविंस इज विटनेसिंग अ रिवॉल्व अमॉन्ग द जिन मीन्स जनरेशन, ठीक है। जिन मीन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरेशन का बात कर रहा हूँ। हु सी इट एज अ कल्चरल सिंबल ऑफ द सिस्टरहुड एंड द एम्पावरमेंट। इसको याद रखना बस। जो नीसू स्क्रिप्ट कंजर्वेशन है 400 ईयर्स ओल्ड पुराना है, वुमेन्स स्क्रिप्ट है, जो कि एक सिंबल है सिस्टरहुड का, एम्पावरमेंट का। तो नीसू इज अ 70th सेंचुरी प्रोटिक स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय द वुमेन इन जियांगयोंग चाइना एज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन से एक्सक्लूड कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, नीसू स्क्रिप्ट लिखा जिससे वे पढ़ सके, है ना। ट्रेडिशनली पास्ड वुमेन थ्रो लेटर सॉन्ग इन द एम्ब्रॉयडरी इट सिम्बलाइज रेजिलियंट एंड सिस्टरहुड। तो इसको याद रखना, अभी डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है उसके बाद, यूएस डिजनाइड BLA एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, यूएस ने डेजिग्नेट किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेजिग्नेट किया गया है। UN जो है पाकिस्तान बेस्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड इट्स अलाइज द मजीब ब्रिगेड एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। BLA वाज designated as a specially designated global terrorist since 2019 फॉलोइंग सेवरल टेररिस्ट अटैक यहाँ पे किए गए हैं। तो बस उसमें अपने को याद रखना BLA को, ठीक है। जो दाविद वार्नर है, इन्होंने ओवरटेक किया है किसको, विराट कोहली को, जो कि हाईएस्ट रन गेटर है यहाँ पे T20 क्रिकेट मैच में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि जो T20 हुआ है उसमें से वार्नर ने उन्होंने स्कोर किया है
13,545 रन, लेकिन विराट कोहली ने जो है इन्होंने स्कोर किया है 13,543, तो इसको ओवरटेक किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन का है दाविद वार्नर हु इज स्टिल एक्टिव इन T20 सर्किट फॉलोइंग रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओवरटेक किया है विराट कोहली को। तो ये न्यूज़ है, इसको अपने को याद रखना है। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं कि वर्ल्ड लिजार्ड डे मनाया जाते हैं कब? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को वर्ल्ड लिजार्ड डे मनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो है पार्टीशन हॉनर रिमेंबरिंग डे 14 अगस्त, है ना, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ उस समय जितने लोगों ने अपना बलिदान दिए हैं इंडिया के लिए, इंडिया के रेस्पेक्ट से, तो उसके लिए उसको रिमेंबरिंग एज अ रिमेंबरिंग के रूप में हम लोग मनाए जाते हैं 14 अगस्त को, पार्टीशन हॉनर रिमेंबरेंस डे। ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त ये पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलो समझ आया 14-15। देखो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 14 अगस्त एज अ पार्टीशन हॉनर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, और जिन्होंने लॉस्ट किया है देयर लाइव्स एज डिस्प्लेज ड्यूरिंग द पार्टीशन, उसके लिए इसको मनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इंडियन मैरीटाइम वीक मनाया गया, लीडर डायलॉग ऑन ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर, कब? 12 अगस्त को 2025। अभी कहाँ पे? नवी मुंबई में। तो डेट लोकेशन ये सब अपने को याद करते हुए चलना है। क्लियर है। तो ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर डायलॉग हुआ है, सेट्स स्टेज फॉर इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 इन मुंबई। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड इंडियन पोर्ट एसोसिएशन अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, इसके द्वारा मनाया गया, मतलब बाय द मिनिस्ट्री। कौन से मिनिस्ट्री अगर पूछे तो याद रखना इसको। ऑर्गेनाइज किया गया है द लीडर डायलॉग ऑन ग्रीन एंड डिजिटल मैरीटाइम कॉरिडोर इन मुंबई, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया मैरीटाइम वीक इन अक्टूबर 2025 इन मुंबई में। तो इसको बस याद रखना। द इवेंट ड्रे ओवर 300 डेलीगेट यहाँ थे, इंक्लूडिंग सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी हैं, मैरीटाइम इंडस्ट्री लीडर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। सिंगापुर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए, जैन किम योंग, है ना, प्रेज्ड द 60-year पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो इसको बस थोड़ा याद करते हुए अपने को आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है श्रेष्ठ का। श्रेष्ठ इंडिया फर्स्ट हेल्थ, है ना, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंट इंडेक्स, यहाँ पे फर्स्ट जो है श्रेष्ठ लाए गए यहाँ पे। ठीक है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री याद रखना है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री श्रेष्ठ हेल्थ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंट इंडेक्स, द फर्स्ट नेशनल फ्रेमवर्क टू बेंचमार्क एंड स्ट्रेंथन स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम थ्रू ट्रांसपेरेंट डाटा ड्रिवन इवोल्यूशन। ठीक है, वर्चुअल गैप जो असेसमेंट हुआ है, टूल टू इवेल्युएट रैंक एंड इम्प्रूव द स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योरिंग मेडिकल सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड एफिकेसी। क्लियर है। तो इसको याद रखना, मिनिस्ट्री को याद रखना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो रहा इसका न्यूज़। फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे कि बेंचमार्क है, स्टेट ड्यूटी ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम बेंचमार्क लग सके, क्योंकि ऐसा है कि 28 स्टेट हैं, तो इसका जो हेल्थ रिलेटेड रेगुलेटरी नियम कानून है वो हर स्टेट का क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो और मान लो कोई मेडिसिन को अप्रूव करना है, तो कहीं मेडिसिन लो क्वालिटी में अप्रूव हो जा रहा है, तो वही मेडिसिन को अगर दूसरे स्टेट में जाए तो उसमें हाई क्वालिटी में क्या है अप्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो वही बेंचमार्क जो है उसी को गैप को फिल करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ठीक है, ड्राइव टारगेटेड इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन हो गया, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, है ना। कोई मेडिसिन ऐसा है कि ठीक करने के बजाय और उल्टा हो जा रहा है ना, तो ये बस थोड़ा दिक्कत को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव को यहाँ पे लाया गया है। क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन अगर देखे जाए कि जैसे कि कोई मेडिसिन को अप्रूव करना है कि नहीं करना है, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि जस्ट लाए और अप्रूव किए आगे बढ़ो, ऐसा यहाँ पे नहीं लगा है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट क्या है, 27 इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं अंडर 5 थीम्स। कौन कौन से हैं 5 थीम्स? ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, सर्वेलेंस और रिस्पॉन्सिवनेस। डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट्स हैं 23 इंडिकेटर अंडर द नेम थेमेटिक एरिया।
मंथली डाटा सबमिशन टू CDSCO ना, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन, मंथली स्कोरिंग होता है उसका, और फीडबैक जो जितना भी लूप होल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लोकसभा ने पास किया है इंडियन पोर्ट बिल 2025, जो कि मैरीटाइम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पास किया गया है। तो लोकसभा पास इन इंडियन पोर्ट 2020 लैंडमार्क रिफॉर्म एम द मॉडर्नाइजेशन पोर्ट गवर्नेंस, क्योंकि जितना भी पोर्ट है वो पुराना जो लॉ है इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 वहाँ से चलता आ रहा है। तो बात वही है कि मॉडर्नाइजेशन का है ना, क्योंकि उस समय का जो एक्ट लाए गए हैं लोकसभा राज्यसभा जिसमें भी पास हुआ है, तो उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उस समय के टाइम है, उसको ध्यान में रखते हुए किए, है ना। लेकिन जो अभी उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है 2025 एज अ मॉडर्नाइजेशन एज है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में कि मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ट्रेड प्रोसेसेस को। पहले वही 25 डेज लग रहा है, तो अभी वही क्लियरिंग होने में 5 डेज में ही हो जा रहा है। अलाइनिंग इंडियन मैरीटाइम सेक्टर विथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री सर्बानंद सोनोवाल। बिल रिप्लेस किया गया है इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। किसको रिप्लेस किया है इसको याद रखना है। कॉलोनियल इरा लॉ है, क्योंकि 1947 इंडिया खुद क्या हो इंडिपेंडेंस हुआ है, और ये पोर्ट कब का है देखो 1908 का है, कॉलोनियल इरा का लॉ है। विथ अ फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क सपोर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ द पोर्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्लियर है, ये समझ आया इतना? आगे देखो, तो की ऑब्जेक्टिव जो इंडियन पोर्ट बिल जो 2025 को लाया गया है वही है कि रिप्लेस करेंगे आर्केइक लेजिस्लेशन विथ मॉडर्न ट्रांसपेरेंट इफिशिएंट फोकस पोर्ट गवर्नेंस, बूस्ट करेंगे कॉपरेशन फेडरलिज्म वाया फेडरलिज्म, मतलब जहाँ पावर का डिवीज़न हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। विथ अ सेंट्रल मैरीटाइम बोर्ड, ठीक है, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, तो इन्हेंस कर सकते हैं इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस बाय डिजिटलाइजिंग पोर्ट प्रोसीजर, क्योंकि जितना कोई भी वर्क का प्रोसीजर जितना इजी होगा उतना ही इफ़िशिएंसी से काम यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है? और इसका जो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, जैसे कि इंश्योर कर सकते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव, है ना, एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव में जितना भी एनर्जी जो कंजप्शन होगा वहाँ पे कहाँ से आएगा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से नहीं आने वाला है, यहाँ से जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ से उसको क्या करेंगे, पावर कंजप्शन होगा, ठीक है। ग्रीन पोर्ट, ग्रीन का मतलब ही वही होता है पॉपुलेशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। देखो, प्रमोट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू क्लियर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, FDI आ सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज हो गया सेफ्टी एंड द कॉपरेशन ऑपरेशनल प्रोटोकॉल अक्रॉस ऑल इंडियन पोर्ट। क्लियर है, इतना समझ आया? चलिए अगला बढ़ते हैं। जैसे कि अभी इंडियन पोर्ट बिल जो पास हुआ है, सेम बिल पास हुआ है लोकसभा से, कौन सा, माइंस एंड द मिनरल अमेंडमेंट बिल 2025, जो बूस्ट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो लोकसभा ने पास किया माइंस एंड मिनरल बिल 2025, ठीक है। द मिनरल एंड जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, अमेंडमेंट बिल 2025 सिक्स टू अमेंड द माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो ये बिल को यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। टेबल इज द लोकसभा बाई द यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी, इन्होंने यहाँ पे टेबल किया गया, मतलब रखा हुआ है, प्रस्ताव लाए गए हैं। तो इंक्लूजन जैसे कि अदर माइनिंग है उसको भी इंक्लूजन करने का इजी ऑफ डूइंग किए, इज किए कैसे, पहले पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब क्या है इन्होंने किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्होंने पावर दिया हुआ है कि द बिल प्रोवाइड द लिस्ट होल्डर में अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडिंग अदर मिनरल टू एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना। अदर मिनरल अगर जैसे कि डिस्कवर हो रहा है तो उसको भी मिनरल में ऐड कर सके। फॉर इंक्लूजन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल एंड अदर स्पेसिफाइड मिनरल नो एडिशनल अमाउंट नीड टू बी पेड, और दिस इंक्लूड मिनरल सच एज चाहे लिथियम हो, ग्रेफाइट हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, गोल्ड हो और सिल्वर हो, ठीक है, मिनरल में। क्लियर है? अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि BSF ने लॉन्च किया ऑपरेशन अलर्ट। कब लॉन्च किया गया है? एज द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिया जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी बना रहे, है ना। तो ऑपरेशन अलर्ट को लॉन्च किया अलॉन्ग राजस्थान बॉर्डर हेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे
द बॉर्डर सिक्योरिटी फर्स्ट लॉन्च लॉन्ग वीक सिक्योरिटी ऑपरेशन अलर्ट along the Indo-Pak border in Rajasthan. Operation will run between 11 अगस्त 1925 जो 1925 बोलता है 2025 टू 17 अगस्त 2025 इट इज एम टू ईस्ट देन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी हो गया प्रिवेंटिंग एनी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट टू अहेड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, इसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इंडिया हो गया है ना, ये इंडिया है, यहाँ पे बॉर्डर है, इस बॉर्डर को यहाँ पे हो रहा है इंडिपेंडेंस डे। तो जब इंडिपेंडेंस डे हो तो पूरा अटेम्प्ट गवर्नमेंट का कहाँ पे हो जाता है, इंडिपेंडेंस के जो क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस जो वहाँ पे हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ को क्या है नेग्लेक्टिंग पॉइंट एक बन सकता है, तो उसको उससे रेस्पेक्ट से इन्फिल्ट्रेट ना कर सके, है ना, इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके इलीगली, चाहे पर्सन को हो चाहे कोई थ्रेट पर्सन को हो, जो या फिर थ्रेट पहुंचाने के लिए हो, उस रेस्पेक्ट से यहाँ पे जो ऑपरेशन अलर्ट है इसको चलाया गया है। क्लियर है। फिर अगला न्यूज़ है कि इंडिया फर्स्ट ड्रोन रैन एक्सपेरिमेंट जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, जयपुर राजस्थान में। तो इसको याद रखना है, जयपुर राजस्थान में ये इसको किया गया है कि इंडिया का फर्स्ट ड्रोन AI पावर आर्टिफिशियल रैन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है जयपुर राजस्थान कैरी आउट, जिसमें फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रैन एक्सपेरिमेंट रिप्लेस करेगा एरोस्पेस विद अनमैन एरियल व्हीकल फॉर क्लाउड सीडिंग। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि होता क्या है रैन, आर्टिफिशियल रैन ऐसा है कुछ नहीं, इसमें कुछ केमिकल को यूज़ करके क्या है रिएक्शन करा दे रहे हैं, और रिएक्शन जैसे ही हुआ तो वहाँ से रैनिंग स्टार्ट होता है। जैसे देखो ये पूरा वाटर है, नॉर्मल केस क्या होता है, ये पूरा वाटर यहाँ से इवोपरेट होके क्लाउड के फॉर्म में, ब्रीफली बता रहा हूँ, क्लाउड के फॉर्म में क्या है, क्लाउड के फॉर्म में पूरा बन जा रहा है एज अ वाटर ही है, एक ड्रॉपलेट बन जा रहा है, और ड्रॉपलेट बन के जब कंडेंसेस होता है ना, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद क्या है ये हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। लेकिन जैसे कि हम पढ़े आर्टिफिशियल रैन में यहाँ पे क्या करा दे रहे, इसी रेस्पेक्ट में कुछ केमिकल यूज़ करके, ठीक है, केमिकल यूज़ करके यहाँ पे रिएक्शन करा दे रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक यहाँ पे रैनिंग स्टार्ट हो जा रहा है। तो आल्सो नोन इज, इसको इसी को ही क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, ठीक है। इज़ अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक एम इज इनहेंस प्रिसिपिटेशन, है ना, जनरेट आर्टिफिशियल रैन फ्रॉम क्लाउड। ये तो क्लाउड बन रहा है, पूरा वाटर ड्रॉपलेट को ही तो क्लाउड बोल रहे हो, ठीक है, जितना भी वाटर ड्रॉपलेट है वहीं से तो पानी आएगा ना भाई, कहाँ से आएगा, ऊपर में कहाँ पानी है, नीचे से जो जा रहा है इवोपरेट होकर वही तो क्लाउड बनाएगा। मेथड यहाँ पे वही है कि कुछ केमिकल का नाम याद रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है ना, ड्राई आइस हो गया, विच आर डिस्पर्स इनटू द स्काई वाया एरोप्लेन हेलीकॉप्टर, है ना, इतना जो केमिकल यहाँ पे नाम लिए हैं एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से इसको छिड़क रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। दिस केमिकल अट्रैक्ट वाटर वेपर अट्रैक्टिंग एज अ न्यूक्लियाई मतलब छोटा जो पार्टिकल को बोलते हैं, हेल्पिंग फ्रॉम रेन क्लाउड। तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग हो गया, है ना, ग्लेशियो जेनेरिक क्लाउड सीडिंग हो गया। तो ये डिफरेंट क्लाउड सीडिंग यहाँ पे दिया गया है, टाइप्स हैं एक्चुअली बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगला है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है लॉक FD फीचर टू प्रोटेक्ट अ कस्टमर फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से। डिजिटल बैंकिंग से फ्रॉड जो है उससे बचने के लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, बैंक का नाम याद रखना और लॉक FD को याद रखना, इसको लॉन्च किया गया है। जो इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर है लॉक FD, तो लॉक FD फंक्शनली इनेबल कस्टमर टू रिस्ट्रिक्ट प्री मैच्योर विड्रॉवल ऑफ FD मीन्स क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, है ना, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, कोई भी मनी है लेट से 10 लाख, तो 10 लाख के क्या करते हैं हम 5 ईयर के लिए फिक्स कर देते हैं कि जितना भी 5 ईयर तक जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो तो आएगा। तो जो 10 लाख है 5 साल के लिए हम इसको फिक्स कर दिए, 5 साल के पहले हम लोग नहीं निकाल सकते उस पैसे को, 10 लाख को अगर निकाले तो उसमें क्या पड़ेगा, पेनाल्टी लगेगा, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब यही है कि कोई भी मनी जो है डिपॉजिट कर रहे हैं फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। तो इसको अगर एक बार लॉक कर दिए तो FD कैन ओनली बी क्लोज्ड बाय फिजिकली विजिटिंग अ ब्रांच, इसको याद रखना है। FD अगर एक बार जमा कर दिए तो उसको अगर मान लो निकालना है
सिंपल लैंग्वेज में, तो अपने को फिजिकली उस ब्रांच में जाना पड़ेगा बैंक में। तो इंश्योरिंग दैट दे एनी क्लोजर इज सब्जेक्ट टू इन पर्सन वेरिफिकेशन एंड स्ट्रिंजेंट आइडेंटिटी चेक्स। तो ये तो नॉर्मल है, होता ही रहता है जितना भी चेकिंग है। ताइवान ब्रैकेट एज अ टाइफून पोडुल इंटेंसिफाई। टाइफून पोडुल, टाइफून मीन्स साइक्लोन बोल सकते हो, इंडिया में जैसे हम लोग साइक्लोन बोल रहे हैं। फ्लाइट, जिसमें फ्लाइट कैंसिल हो गया। मास इवैक्यूएशन ऑर्डर इन ताइवान। तो टाइफून पोडुल मैक लैंडफॉल इन ताइवान इम्पैक्टिंग द सदर्न रीजन। देखो ये है टाइफून पोडुल, टाइफून जो ताइवान का रीजन ये है। ये पूरा कौन सा है? चाइना रीजन है ना, चाइना रीजन है। चाइना के जस्ट ईस्ट साइड में है कौन? ताइवान। ठीक है, चलो। तो टाइफून पोडुल मैक्स रेनफॉल इन ताइवान इम्पैक्टिंग सदर्न रीजन, southern eastern city of the Taitung and passing through the southern tip of the island and then passing into the Taiwan state. It is expected to next make landfall on China southern coast. चाइना के सदर्न कोस्ट में आ सकते हैं ये बोल रहे हैं। तो इसमें कुछ अपने को याद रखना है, जो टाइफून पोडुल है ये कहाँ का है? ताइवान में आया हुआ है, बस इसको यहाँ पे याद रखना है। ज़्यादा इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से ऐसा पढ़ो कि याद हो जाए, याद रह जाए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जिसे माने गए मेन में शुभमन गिल को, और सोफिया डंकी जो डंकले जो हैं साइन जो हैं इसको फीमेल में। तो उसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो जुलाई का है, जुलाई 2025 का। तो इंडियन कैप्टन है, तो इन दोनों को यहाँ पे जुलाई मंथ का आईसीसी प्लेयर यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद आते हैं नम्रता एश्योर्स फर्स्ट इवर मेडल फॉर इंडिया इन उशू। तो इंडिया नम्रता भत्र स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय विनिंग कंट्री का फर्स्ट इवेंट मेडल इन उशू एज अ वर्ल्ड गेम, जो हेल्ड हुआ था चाइना में। तो इंडिया का है ये। भत्र हैज़ स्क्रिप्टेड यहाँ पे चाइना में हुआ है। तो इट वाज इंडिया का इवर फर्स्ट मेडल यहाँ पे है, वर्ल्ड लेवल में फर्स्ट मेडल है। ठीक है, ये बस अपने को याद रखना, नेम याद रखना एक्चुअली अपने। अगला देखते हैं पीएम मोदी विशेज नेशंस ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे में पीएम मोदी का क्या क्या जो भाषण हुआ उसको एज ए समराइज फॉर्म में यहाँ पे अपने को पढ़ना है। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया है, कौन सा एडिशन है, कौन सा डेट है बोल सकते हो? तो वह 79 इंडिपेंडेंस डे अभी हम लोग मनाए हैं, 79 इंडिपेंडेंस डे। तो पीएम मोदी लेड 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन फ्रॉम हिस्टोरिक रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। कहाँ से? रेड फोर्ट से। और इस साल का जो थीम है वो था नया भारत। ठीक है, नया भारत, इसको याद रखना है। दिस ईयर द इंडियन एयरफोर्स इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सर्विस फॉर द नेशनल इवेंट, क्योंकि जो फ्लाइंग किए हैं, जो तिरंगा को फहराए हैं, उसमें से कौन है? फ्लाइंग ऑफिसर थे। कौन थी? रसिका शर्मा, जिन्होंने असिस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी का, राइजिंग द ट्राई कलर। तो इन्विटेशन कार्ड कैरी दी ऑपरेशन सिंदूर लोगो एंड द वाटर मार्क ऑफ द चेनाब ब्रिज रिफ्लेक्टिंग द राइज ऑफ नया भारत। जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है ना, जो पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया का क्या बोल सकते हैं कि इंडिया ने रिटेलिएट जो किया है उसका जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और चेनाब ब्रिज जो है बनाया गया है अभी चेनाब रिवर के ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर 103 मिनट इंडिया इंडिपेंडेंस डे जो स्पीच दिए यहाँ पे, जो कि मार्क करते हैं अभी तक जितना हिस्ट्री में जितना टाइम तक इन्होंने स्पीच दिए हैं उससे लॉन्गेस्ट लंबा है इस साल का। ठीक है, याद रखना इसको। द लॉन्गेस्ट स्पीचेज हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं हिस्ट्री में। कौन है? मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। इन्होंने 103 मिनट का लॉन्गेस्ट स्पीच यहाँ पे दिया है अभी तक के हिस्ट्री में। पीएम मोदी आल्सो ब्रोक इंदिरा गांधी रिकॉर्ड बाय डिलीवरिंग 12 consecutive स्पीचेस फ्रॉम रेड फोर्ट टू स्टैंड नेक्स्ट ओनली टू जवाहरलाल नेहरू हु डिलीवर 17 इंडिपेंडेंस डे एड्रेसेस इन रो में। तो इन्होंने जो ब्रोक किया है इंदिरा गांधी को, जिन्होंने दिए हैं बस 12, डिलीवरिंग 12 consecutive स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट टू स्टैंड नेक्स्ट ओनली टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में 103 मिनट का। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे अपने को याद रखना है, एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट में 2025 का याद रखना है, शॉर्टेस्ट में
2017 है। तो स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है ऑपरेशन सिंदूर को, जो अभी पहलगाम अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको रिटेलिएट करने के लिए इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर है। फिल्म स्टेंस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर डिप्लोमेसी, इसको पिछले लेक्चर में जो पिछले वीकली करंट अफेयर्स के उसमें कवर किए हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो एक सीक्वेंस में देखते चलो, जिससे पूरा जो करंट अफेयर्स है वीक का वो कंप्लीट हो जाएगा। मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे जो किए गए हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप बाय ईयर एंड, है ना, इंडिजीनियस बनेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर अभी क्या है मोस्टली हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कि चिप हो गया, चिप हो गया, है ना, बैटरी में जो कुछ कुछ इक्विपमेंट लग रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, लैपटॉप में यूज़ हो रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर जो है ये इंडिया खुद बनाएगा बाय द एंड, मतलब 2025 के एंड। और न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टू ग्रो, है ना, 10 फोल्ड बाई 2047, क्योंकि यहाँ पे नया भारत, विकसित भारत का सपना है 2047। जीएसटी रिफॉर्म का बात हुआ है, जितना अनाउंसमेंट हुआ है उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म विल अनवील ऑन दिवाली, रिड्यूसिंग टैक्स ऑन द इसेंशियल गुड्स एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू एमएसएमई, लोकल वेंडर, कंज्यूमर। तो इस कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है इंडिपेंडेंस के दिन। डेडिकेटेड रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर भारत, इट मैंडेट एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, कट टेप रेड टैप एंड मॉडर्नाइज गवर्नेंस, जो गवर्नेंस उसको मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये सब चीज़ कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। और अनाउंसमेंट हुए हैं जो है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें बोले हैं कि 1 करोड़ रोजगार यहाँ पे देना है। कैसे, देखो यहाँ पे, तो विल प्रोवाइड वन टाइम इंसेंटिव ऑफ 15,000 टू फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर जॉब सीकर, टारगेटिंग अप्रॉक्सीमेटली कितना टारगेट है 3.5 करोड़ का यहाँ पे टारगेट रखे हुए हैं। तो हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, ही अनाउंस द लॉन्च ऑफ द हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन टू एड्रेस द डेंजर ऑफ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ड्यू टू द इन्फ्लेंट्रेशन, है ना। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स पॉपुलेशन, जैसे कि वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं हम लोग 50 to 60, लगभग यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन बोल रहे हैं। तो जिस कंट्री में अगर वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो कंट्री क्या है प्रोग्रेस कर पाएगा, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति यूथ जो है वो तो ज़्यादा है। और वही में अगर डिपेंडेंस पॉपुलेशन है ना, चाहे 50 से नीचे बोल लो और 60 से ऊपर बोलो, जितना भी डिपेंडेंट है, तो वो कंट्री उतना ज़्यादा जो है प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकता, है ना। तो अगर यूथ ज़्यादा है तो उसके पास, उस कंट्री के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे वे डेवलप्ड हो सके, अगर डेवलपिंग है तो डेवलप्ड हो सके, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पे है जिससे इन्फ्लेटेड ना हो। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे यूथ का पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, अगर नहीं ज़्यादा ही है, तो अगर बाहर से अगर इन्फ्लेट्रेशन आ गया, तो मान लो 16 एज प्लस वाले इन्फ्लेटेशन आ गए पूरा, तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसका मेडिकल केयर प्लस इसका जितना भी ज़रूरत है 60 प्लस वालों के लिए, उसमें पूरा खर्चा हो जाएगा, जितना भी एक्सपेंस उसमें चला जाएगा। तो ग्रोथ कहाँ हो पाएगा इंडिया का। अगर इसी के जगह 60 प्लस के जगह अगर मान लो यूथ पॉपुलेशन है, तो वो इंडिया के इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेकिन वही अगर 60 प्लस है तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, नहीं करने वाला है। तो ये थोड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पे बिगड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पे बोले हुए हैं, ठीक है। इतना समझ आया, चलिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो कुछ न्यूज़ यहाँ पे हैं, इसको एक बार अपने लेवल में रीड आउट कर लेना, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट न्यूज़ है वो अपने को पढ़ना है, जो कि सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट, इसको एक बार कवर करना है एज अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन करो डिफेंस का है, तो डिफेंस का नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट टू बूस्ट डिफेंस शील्ड, अनाउंसमेंट द लॉन्च ऑफ द मिशन सुदर्शन चक्र, जिससे एम है कि न्यूट्रलाइज कर सके इनेमी थ्रेट एंड इन्हेंसिंग इंडियाज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो क्या है S-400 जो सुदर्शन चक्र है, तो S-400 ट्रिम है ना, कोड नेम जिसको बोलते हैं SA-21 ग्रोवर बाई नाटो के तरफ से, है ना। यहाँ पे नाटो का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताना है।
इज़ अ लॉन्ग रेंज मल्टी लेयर सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे याद रखना है सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप बाई रशिया, है ना, अल्माज NT इन इंडियन सर्विस इज अ नेम एज सुदर्शन चक्र है। तो ये S-14, लेकिन इंडिया में इसको क्या बोल रहे हैं, S-14 रशिया में बोल रहे हैं, इंडिया में इसको सुदर्शन चक्र बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग इट्स स्विफ्ट एंड द प्रेसिस डिफेंस पावर। इसको जो डेवलप किया गया है वो है अल्मज एंटे एयर एंड द स्पेस डिफेंस कॉरपोरेशन रशिया के द्वारा। इंटर रशिया सर्विस जो 2007 में आया था विथ इंडिया प्रोक्योरिंग इज अंडर 2018 बाइलेटरल एग्रीमेंट रेंज एंड ट्रैकिंग, जो डिटेक्ट कर सकते हैं अप टू 600 किलोमीटर तक। यहाँ पे देखो डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब इसका पावर यहाँ से एज्यूम कर सकते हो, है ना, कितना 600 किलोमीटर, बहुत है भाई। तो इंजेज टारगेट एट 4 डिफरेंट मिसाइल रेंज अप टू 400 किलोमीटर। तो ये एक मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी है ना। साइमल्टेनियसली ट्रैक इंजन 18 एयर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ड्रोन को। मतलब जैसे कि यहाँ से ड्रोन आ रहा है तो इंडिया के अगर ये डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस ये वाला S-400 जो है, तो इसको काउंटर कर सकते हैं, इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टील एयरक्राफ्ट है, ड्रोन हो गया, चाहे हाइपरसोनिक वे हो गया, हाइपरसोनिक जो कि 5 मार्च से ऊपर हो, मतलब ज़्यादा हो, ऑलरेडी डेवलप है। कहाँ पे, पठानकोट में है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है ना, ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जो कि नदर्न ईस्टर्न को जोड़ते हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलो या चिकन, जो चिकन नेक ऐसे बोलते हैं इसी एरिया को, ठीक है, एंड वेस्टर्न फ्रंट में। तो प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग ऑपरेशन 15 एरियल थ्रेड्स के लिए। तो क्लियर है इसका जो ऑपरेशन जितने भी हैं, इसका जो फीचर्स हैं, तो यहाँ पर ये कवर होता है। चलिए अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है पेट्रोन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, 13 अगस्त को। ये याद रखना है, पेट्रोन डे को याद रखना है कि 13 अगस्त को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट अप्रूव किया गया है गैलेंट्री अवार्ड्स को। गैलेंट्री अवार्ड मीन्स क्या है, जिन्होंने देश के लिए, है ना, चाहे आर्मी का हो जो भी हो, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया हो, जिन्होंने एक ब्रेवरी दिखाया हो अपने देश के लिए, उनको देते हैं गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो 127 गैलेंट्री अवार्ड, 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड और 290 मेंशन इन डिस्पैच अहेड ऑफ जो 79 इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, याद रखना है इसको। जिसमें से 4 कीर्ति चक्र है, 15 वीर चक्र है, 16 सूर्य चक्र है ना, 2 बार 2 सेना मेडल जो गैलेंट्री हो गया, 58 सेना मेडल, फिर 6 न्यू सेना मेडल, 26 वायु सेना मेडल, 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 9 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 24 युद्ध सेवा मेडल। तो ये कुछ नंबरिंग है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो याद रखने का ट्राई करना कि कितना कितना यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। तो कीर्ति चक्र जो मिला हुआ है इसमें से कुछ का नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। तो जो हाईएस्ट जो अवार्ड है, जो गैलेंट्री अवार्ड है हाईएस्ट का, गैलेंट्री का मतलब जो यूनिफॉर्म फील्ड से जितने भी अपने देश के लिए कुछ किए हैं उसको बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है वार टाइम का, वार टाइम में गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, और एक होता है पीस टाइम में। अगर वार टाइम में किन्होंने बहादुरी का काम दिखाया हो, ब्रेवरी का दिखाया हो, या फिर देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया हो, उस रिस्पेक्ट में होता है, और सेम केस जाता है पीस टाइम में। तो परमवीर चक्र ये जो होता है हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, वार टाइम का पढ़ रहे हैं ना अभी। सेकेंड में आता है महावीर चक्र जो कि सेकेंड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। फिर आता है वीर चक्र जो कि 3rd टाइम वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। सेम जैसे वार टाइम के लिए पढ़े वैसे ही पीस टाइम का भी अवार्ड है। अशोक चक्र हाईएस्ट है, सेकंड में आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र। तो इसको याद रखना है। अगर पहचानने का तरीका ये है, अगर पहचानने का अगर तरीका देखा जाए तो अपने को जस्ट थोड़ा याद बस रखना है ना, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जो चक्र लिखा है ये पीस टाइम का हो, लेकिन यहाँ पे भी है। तो एक चीज़ से याद रख सकते हैं, यहाँ पे वीर लिखा हो, देखो वीर, तो वीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, तो इसको याद रखना कि ये वार टाइम का है, ठीक है। ये एक यहाँ पे याद रख सकते हो। अदर जो अवार्ड होता है, चाहे सेना मेडल हो गया, न्यू सेना मेडल अवार्ड हो गया, वायु सेना मेडल अवार्ड हो गया,
इन सबको भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर और प्रेसिडेंट अगर देखा जाए हाईएस्ट टू लोवेस्ट में, लोवेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे अवार्ड को, परमवीर चक्र सबसे पहले, उसके बाद होता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र। तो ये ऑर्डर है एक, तो इसको एक बार पढ़ लेना है, इसको याद रखने का ट्राई करना है क्योंकि यहाँ से ऑर्डरिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वेस पीएस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हॉकी से रिलेटेड, किससे, हॉकी से। फादर ऑफ टेनिस जो लेजेंड हैं लीडर लिएंडर पेस, जिन ये क्या हो गया, इसका निधन हो गया, 5 अवे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड न्यूज़ है साभासार एआई टूल। ठीक है, इसको भी अपने को कवर करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लालन लॉन्च किए गए हैं साभासार। ठीक है, ये क्या है, साभासार टूल है ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्ट्रक्चरल मिनट फ्रॉम ग्राम पंचायत मीटिंग वीडियोज एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग यूजिंग एडवांस एआई एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। मतलब इट इज़ अ रोल आउट ऑन इन त्रिपुरा एंड देयर आफ्टर मेड अवेलेबल टू अदर्स। अभी के रिस्पेक्ट में त्रिपुरा में है। ये क्या है, जो साभासार है ये एआई बेस्ड हैं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जनरेट करेगा स्ट्रक्चर को, जो मीटिंग होते हैं चाहे वीडियो में चाहे ऑडियो में। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इंटीग्रेटेड विद भाषिनी। भाषिनी मतलब होता है लैंग्वेज, द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। इसको भी ये याद रखना है, भाषिनी जितना भी ट्रांसलेशंस का काम हो नेशनल लेवल में, तो उसको कौन से स्कीम के तरफ से कर रहे हैं, कौन से मिशन है, उसको याद रखना भाषिनी भाषा, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है, इतना समझ आया। चलिए, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च तो किया है साभासार, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो याद रखना अपने को। स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हो ग्राम सभा, इन्हेंस गवर्नेंस इफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्कलोड है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, टाइमली रिकॉर्डेड कीपिंग, जो रिकॉर्ड करके रख सकते हो, तो पंचायत फंक्शनिंग हो गया। तो भाषिनी को एक बार अपने को याद रखना है, लॉन्च किया गया था पीएम मोदी इन जुलाई 2022 को। तो भाषिनी अंदर द नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन है, एम टू प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस इन 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज में। एक चीज़ कमेंट में ये बताओ कि जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कौन से पार्ट में है। ठीक है, कौन से शेड्यूल में, एक्चुअली कौन से शेड्यूल में है, क्लियर है। चलो अगला बढ़ते हैं। ट्राई के बेस्ड में यहाँ पे करंट अफेयर्स है। यहाँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ट्राई लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। ट्राई हैज़ इंट्रोड्यूस अ वॉलंटरी स्टार बेस्ड रेटिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग फोकस ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी। तो ये एसेस करेगा हाउ वेल अ प्रॉपर्टी सपोर्टेड मॉडर्न डिजिटल नीड। ठीक है, तो बस इसमें अपने को यही याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये इसका कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में हो, ओवरऑल जो यूज़र एक्सपेरिमेंट है, इंडोर नेटवर्क हो गया है ना, फाइबर रेडीनेस जो बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक तो ये जान लेते हैं इसका जो स्टैटिक पार्ट को है ना, स्टैटिक को, कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका स्टैटिक समझ लेते हैं। ये एक स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेटरी है, ओवरसी टेलीकॉम सर्विस, टैरिफ, सर्विस क्वालिटी इन इंडिया, जितना भी है ये सब ट्राई ही कवर करते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो फोस्टर टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ टू मेक इंडिया अ लीडर इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, मेंटेन अ फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इन्वायरमेंट, इंश्योरिंग हेल्थ कंपटीशन। ठीक है, क्लियर है इतना, ये अपने को कवर करना था। 16 अगस्त को मनाए जाते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 7th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्व किए गए 16 अगस्त 2025 को, जो बॉर्न हुआ था 1924, कहाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश। उसका जो डाइड हुआ है 2018 न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल पॉलिसी ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, पॉलिटिक्स में आए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, उस समय का। तो जो इसका जो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल था पीएम का, तो ये फर्स्ट बीजेपी पीएम
1996 में बने, गवर्नर लास्टेड ओनली 13 डेज में। तो 1998 और 1999 में फॉर्म गवर्नमेंट बट लॉस्ट मेजोरिटी आफ्टर 30 मंथ। फिर 1919 से 2004 तक फुल 5 ईयर टर्म में रहे फॉर नॉन कांग्रेस पीएम टू कंप्लीट अ फुल टेनर, पहला। फिर अवार्ड इसको मिला हुआ है जब भारत रत्न के रेस्पेक्ट में, भारत रत्न को बोले जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है, भारत रत्न है, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अवार्ड दिए गए हैं। क्लियर है इतना। अगला न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ट्रिब्यूट यहाँ पे अपने को मनाना है, जो रिमेंबरिंग नुसरत फ़तेह अली खान द लेजेंड ऑफ कवाली, रिलेटेड किससे हैं, कवाली से। अब कमेंट में ये बताओ कथकली कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, कथकली। तो 16 अगस्त 1997 द वर्ल्ड लॉस्ट नुसरत फ़तेह अली खान द पाकिस्तानी ना मास्टर ऑफ, ये बस याद रखना है इसको, कवाली से रिलेटेड है, ठीक है। ये बॉर्न हुआ है 1948 इन फैज़ालाबाद जो पाकिस्तान है। नुसरत बिलोंग टू फैमिली विथ अ लॉन्ग लिनिएज ऑफ जो कवाली सिंगर वहाँ से। अकॉर्डिंग टू द जेनेसिस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, नुसरत अली खान होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट रिकॉर्डेड आउटपुट बाई कवाली आर्टिस्ट, अ टोटल ऑफ 124 एल्बम इज ऑफ 2001, ठीक है। ये समझ आया। अगला देखें नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है श्री अरबिंदो जी, इसका जो पेइंग होमेज टू श्री अरबिंदो जी ऑन हिज जयंती है ना, हिज अनवेवरिंग स्पिरिट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिज प्रोनाउंड कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसॉफी विद कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड इनलाइटन आवर नेशन फॉर जनरेशंस टू कम। तो इसको बस अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो श्री अरबिंदो वाज अ योगी है ना, फिलोसॉफर, योगी हैं, फिलोसॉफर हैं, स्पिरिचुअल लीडर एंड द फ्रीडम फाइटर हु लाइक द नेशनल बिल्डिंग विथ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। फुल नेम अरबिंदो घोष है, ठीक है, अरबिंदो घोष है। तो इसके रेस्पेक्ट में कुछ स्टैटिक हैं, इसको एक बार स्लाइड को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, इस अपने इम्पोर्टेंट के लिए ना, अपने एज अ नॉलेज के लिए हम इसको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं भी, बोल सकते हो, ये अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है, अगर फिलोसॉफिकल वर्क में देखा जाए, जैसे कि द लाइफ वाइन, द साइंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन गीता, पोएट्री एंड इपिक्स है ना, सावित्री लेजेंड एंड अ सिंबल। सेकंड है पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइटिंग, अगर देखा जाए ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ द ह्यूमन यूनिटी। तो ये कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है बाय द अरबिंदो घोष, तो इसको यहाँ पे याद रखना है। चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नीरज गायवान होम बाउंड विंस टॉप ऑनर एज अ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 है ना, IFFM 2025 जो 16 एडिशन का हुआ है, द लार्जेस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है आउटसाइड इंडिया में हुआ है। फिल्म मेकर नीरज गायवान ड्रामा होम बाउंड डोमिनेटेड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबोर्न अवार्ड नाइट, बेगिंग द कोवेटेड हॉनर ऑफ द बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि बेस्ट फिल्म में कौन है, होम बाउंड, वर्क जो है डायरेक्टर जो है नीरज गायवान है, बेस्ट डायरेक्टर वही है नीरज गायवान, होम बाउंड। फिर एक्सेलेंट इन सिनेमा अवार्ड आमिर खान को मिला हुआ, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। बेस्ट एक्टर जो है मेल में अभिषेक बच्चन, ठीक है, और बेस्ट एक्टर फीमेल में अगर बात करोगे तो गीता कैलासम। तो याद रखना है अगर जितना याद हो सके। उसके बाद बेस्ट सीरीज़ में विक्रमादित्य मोटवेव है ना, बेस्ट एक्टर सीरीज़ जो मेल में बात करोगे तो जयदीप है। फिर बेस्ट एक्टर फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो निमिषा है ना, डिसरप्टर अवार्ड वीरदास को मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये अवार्ड जो टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं एक बार रीड आउट करना है आपको। फिर जो है एक्सरसाइज में आ जाते हैं। स्लाइनेक्स ऑर्गेनाइज कौन किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नवल फील्ड कमांड के द्वारा ना। स्लाइनेक्स अभी हुआ है 2025 में, 12 एडिशन है, 12 एडिशन ऑफ स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज हैं। श्रीलंका एंड इंडियन नवल एक्सरसाइज हैं जो यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं 14 to 18 अगस्त इन कोलंबिया श्रीलंका। तो हार्बर फेज़ जो है 14 to 16 हुए हैं, और जो सी फेज़ है वो 17-18 यहाँ पे हुआ है कोस्ट ऑफ द कोलंबो को। ठीक है,
तो ये तो रहा कंप्लीट जो स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज हैं इससे रिलेटेड। अब क्या करते हैं, थोड़ा स्टैटिक समझ लेते हैं एक्सरसाइज जो स्लाइनेक्स है उसका। इट इज़ अ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका विच वाज कॉन्सेप्चुलाइज जो हुआ है 2005 से, वहीं से ये पूरा स्टार्ट है। जो प्रीवियस एडिशन है जो 2024 के हैं वो उसे कंडक्ट किया गया थे विशाखापट्टनम में। पार्टिसिपेट यूनिट अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी, और इसके तरफ से गए थे INS राणा, फिर INS ज्योति, ठीक है। तो और श्रीलंका नेवी के तरफ से SLNS जो है गाजा बाहू और LSNA विजया बाहू। तो दो यहाँ पे नवल हैं, है ना, इंडिया के तरफ से और श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए थे। तो इसको अपने को याद रखना है। चलिए अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख में। फ्रेश एप्रिकॉट फ्रॉम कारगिल लद्दाख हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड टू सऊदी अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इंडिया 79 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन रियाद अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के रेस्पेक्ट। मीन्स ये क्या न्यूज़ है कि एप्रिकॉट इज़ है, ये तो न्यूज़ को समझ लिए कि फ्रेश एप्रिकॉट, ये देखो एप्रिकॉट ये है फ्रॉम कारगिल से, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 79 इंडिपेंडेंस डे हुआ है उस समय। तो एप्रिकॉट इज़ अ टेम्परेट फ्रूट ट्री है बिलोंगिंग टू दी रोसेस फैमिली क्लोजली रिलेटेड टू पीचेस, है ना, प्लम्स हो गया, आलमंड्स हो गया, चेरीज, इससे ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये याद रखना ये है कहाँ का है, लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का है ये। तो ग्लोबली कल्टिवेटेड अक्रॉस टेम्परेट रीजन, जहाँ टेम्परेट रीजन हो, स्पेशली इन द मेडिटेरेनियन, सेंट्रल एशिया, नदर्न अमेरिका, ठीक है। इन इंडिया ग्रो अगर बात करोगे इंडिया के रेस्पेक्ट में तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अदर जो ड्राई टेम्परेट एंड मिड हिल रीजन है वहाँ पे इसको कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया न्यूज़ ये वाला। इसका फीचर अगर देखा जाए तो जो ट्री है ये स्मॉल है, स्मॉल ट्री स्प्रेडिंग विथ अ ब्राइट ग्रीन लीव्स, है ना, फ्लावर आर वाइट एंड दिस सेल्फ पॉलिनेटेड है। एक होता है क्रॉस पॉलिनेटेड और खुद होता है सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब जो इसका जो रीजनरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा वो खुद से होगा, अदर जो है अदर पॉलिनेशन या फिर अदर प्लांट का यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, ये खुद से ही रिप्रोडक्शन होगा, खुद से ही जनरेट होगा। लेकिन क्रॉस में क्या है, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फीचर अगर बात करो तो ये एक ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट है, हाँ, ड्रॉट रेसिस्टेंट फ्रूट है, प्लांट नहीं फ्रूट है। एंड लॉन्ग लिव्ड मतलब अप टू 100 ईयर तक यहाँ पे रहने वाला है। डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ इन इंडिया इंक्लूड चाहे वाइल्ड जारदालू हो गया एंड कल्टिवेटेड खुबानी हो गया। तो ये तो रहा कुछ इसके फीचर्स, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, इसरो स्पेस लैब इनॉग्रेटेड इन बेचुका स्कूल इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसरो का स्पेस लेबोरेटरी यहाँ पे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। द फैसिलिटी हैज़ बीन नेम्ड, इसको दिए गए हैं पसांग वांगचुक सोना आइसरो स्पेस लेबोरेटरी। तो ये तो इसका नाम हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो द लैब एट द मेचुका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इस्टाब्लिश इन द कोलाबोरेशन इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तरफ से और मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से, जिससे स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, विन एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं रिलेटेड टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, फॉस्टरिंग क्यूरियोसिटी, इनोवेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग अमॉन्ग द यूथ। तो ये तो रहा प्रॉपर इसका क्या एम, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस $175 बिलियन गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। इसके लिए जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड है, मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन यूएस मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यूजिंग स्पेस बेस्ड एंड द लैंड बेस्ड इंटरप्ट लेयर टू न्यूट्रलाइज मिसाइल थ्रेट। ये भी वही न्यूट्रलाइज कर सके, है ना, जैसे कि कोई कंट्री से अगर यहाँ से मिसाइल जा रहे हैं तो जो यूएस हैं ये इस मिसाइल को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस रेस्पेक्ट से इसको बनाया गया है, ठीक है। इट डेजिग्नेटेड टू सेफगार्ड द यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट एडवांस थ्रेट लाइक बासाल्टिक मिसाइल हो गया, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, चाहे क्रूज मिसाइल हो गया, पोटेंशियली इवन फ्रॉम स्पेस।
अगर ये चीज़ अगर स्पेस से भी आ रहा है तो उसको भी हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस रेस्पेक्ट से। जब यूएसए ने जो बनाया है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, तो इसका कुछ फीचर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे एम का, कि क्या इसका पर्पस है। टू क्रिएट अ मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड टू नॉक आउट इंटरकंटिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल यूजिंग, है ना, बूस्ट फेज जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ, है ना। इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ, ये याद रखना है, लेयर बेस्ड है ना, सेटेलाइट बेस्ड लेयर फॉर अर्ली डिटेक्शन इन द पोटेंशियल इंटरप्शन इन स्पेस, ठीक है। ये लेयर बेस्ड है, 3 ग्राउंड बेस्ड लेयर है, ठीक है। देखो 3 ग्राउंड बेस्ड लेयर है, इसमें इनकॉर्पोरेटेड सिस्टम लाइक थार्ड हो गया, पोट्रोट हो गया, नेक्स्ट ग्रिनलैंड इंटरसेप्टर लगा हुए हैं, ऑल इंटीग्रेटेड अंडर द यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। और आगे देखो इसी के रेस्पेक्ट में कोलाबोरेशन हुआ है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लाइक स्पेस एक्स है ना, प्लांटियर हो गया, अंदुरिल हो गया। तो यहाँ पे अकेला नहीं बना, यहाँ पे कोलाबोरेशन हुआ है यहाँ, ठीक है, कोलाबोरेशन हुआ है विद प्राइवेट सेक्टर के साथ। टारगेटेड टू ऑपरेशन विद इन 3 ईयर, मतलब अराउंड 2028 में, विथ इनिशियल लार्ज स्केल टेस्ट प्लान फॉर 4th क्वार्टर ऑफ 2028। तो ये तो रहा ऑल ओवर मिसाइल के ऊपर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है हरिकेन इरिन एक्सप्लॉइड इन स्ट्रेंथ टू अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म इन द अटलांटिक नियर द कैरिबियन आइलैंड। तो इसमें अब जो फर्स्ट अटलांटिक हरिकेन है 2025, इरिन नाम याद रखना है अपने को, इरिन रैम्ड अप फ्रॉम ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन कैटेगरी 5, जो 24 आवर में आया हुआ है। एक तो इसको याद रखना है, और आया कहाँ है, अटलांटिक ओशन में आए हैं। आइलैंड अगर पूछ दिया तो याद रखना है कैरिबियन आइलैंड में। इट थ्रेटन टू डंप फ्लडिंग रैन इन द नदर्न ईस्टर्न कैरिबियन में। तो अपने को बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है लोगो, जो खेलो इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल इन श्रीनगर जहाँ पर कंडक्ट हुआ, उसका जो लोगो है, मास्कोट, इसको अनवील किए गए हैं, ठीक है। लोगो एंड मास्कोट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट अनवील द हिमालयन किंगफिशर वाज अनवील एज इन श्रीनगर एज अ मास्कोट फॉर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर जो स्पोर्ट फेस्टिवल यहाँ पे विच इज़ हेल्ड इन डल लेक। डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फार्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एंड कोच जो हैं बॉब का सिम्पसन पास अवे हो गए हैं 89 के एज में, तो इसका निधन हुआ है। इंडिया टू होस्ट एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंडिया इज़ ऑन गोइंग टू होस्ट द बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट आसियान ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, नहीं स्केटिंग जो पैर में जो रोलिंग करते हैं वही, ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग जो ट्रॉफी 2025 का। तो फ्रॉम 20 to 23 अगस्त जो होने वाला है, कहाँ पे होगा, महाराणा प्रताप कॉलेज जो स्पोर्ट कॉलेज है इन रायपुर देहरादून में, वहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेसिडेंट हैं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चाहे अमिताभ शर्मा इन्फॉर्मा, और वहाँ से इन्फॉर्म दैट मोर देन 11 आसियान कंट्रीज विल पार्टिसिपेट करने वाले यहाँ पे, जैसे कि चाइना, जापान, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज़ जो है ये सब यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, स्केटिंग में। और हॉस्ट कौन करने वाला है, इंडिया हॉस्ट करने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ है वेनस विलियम्स रिसीव हैं वर्ल्ड कार्ड फॉर US ओपन एट एज ऑफ 45। तो इन टेनिस वेनस विलियम बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिंगल प्लेयर एट द US Open in more than 14 years after receiving a wild card at age of 45। तो बस यहाँ पे नाम याद रखना है, ठीक है, फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है तान्या हेमंत विंस वुमेन्स सिंगल टाइटल एट बेलगिडो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट। नाम कौन सा है, तान्या, ठीक है। तो तान्या यहाँ पे याद रखना जिन्होंने सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता हुआ है। तो बैडमिंटन है तान्या हेमंत विंस वुमेन सिंगल टाइटल है सैफान इंटरनेशनल 2025, जो कहाँ से हैं, तान्या जो है बेंगलोर से है ये। तो इसमें बस इतना ही याद रखना। चलिए
ये तो रहा जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था विथ डिस्क्रिप्टिव। अब आते हैं फास्ट टू फास्ट में। फास्ट टू फास्ट क्या है, इसमें अपने को वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन है उसको कवर करते चले जाने हैं अपने, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। ये भी करंट अफेयर्स हैं जो 13 से 18 अगस्त के बीच में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसी का ही ये पार्ट है, ये अलग से नहीं है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज अवार्डेड एज अ इक्विटर प्राइज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कौन है, बीबी फैतिमा स्वा सहायता संघा, ठीक है। नेक्स्ट, PME ड्राइव स्कीम वाज रिसेंटली एक्सटेंडेड अल्टिल व्हेन, कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये 28 मार्च तक यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है हेप्टाप्लेरम असामिकम विच हैज़ रिसेंटली बिन डिस्कवर इन द स्टेट ऑफ असम इज स्पीसीज ऑफ कौन से प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तेंगडोंग लो रम फास्ट जो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट, सिक्किम। द एडवांस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल नेम्ड गरुड़ दृष्टि हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया, कौन से हैं, तो नागपुर से पुणे चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। The Government of India has recently allocated a budget 8,146.21 crore for the Tato second hydroelectric project. In which state will this project be built? कौन से स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश। Next, which team emerged as a champion for the second consecutive year in the 15th Junior National Women Hockey Championship? तो कौन है, हॉकी झारखंड। नेक्स्ट है कैटलिस्ट सेल हैज़ बीन लॉन्च बाय द विच स्टेट टू इम्प्रूव द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस, तो है कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट। द फेमस अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो है तेलंगाना में है। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर, कब है, 13 अगस्त को एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया हैज़ नेम्ड विथ विच सिटी एज द हॉस्ट सिटी फॉर द 2020 जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए, कौन है, अहमदाबाद है। नेक्स्ट, व्हाट इज सुदर्शन चक्र मिशन विच हैज़ बीन अनाउंस बाय द PM मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025, क्या नाम है, इंडिजिनियस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगला, विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय इसरो ऑन 15 अगस्त 2025, कौन है, 56 फाउंडेशन डे। टाइफून पोडुल हैज़ अराइव इन विच ओशियन, तो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। दिशा अभियान विच इज़ फॉर स्टूडेंट विच इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, कौन से स्टेट है, तो है महाराष्ट्र। विच कंट्री हैज़ बीन ऑफिशियली अचीव 100 गीगावाट ऑफ GW मीन्स होता है गीगावाट, गीगावाट फोटोवोल्टेइक जिसका शॉर्ट फॉर्म है PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कौन से कंट्री है, वो है इंडिया। द वेल नोन कंट्री टोंगा वेयर मैग्नीट्यूड 6.2 अर्थक्वेक करीब जो अकर हुआ है, अभी आया है, इज लोकेटेड इन विच ओशियन, तो यह है पैसिफिक ओशन में। ला गणेशन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज करेंटली सर्विंग एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट का था, अभी जो पास हुआ है, पास अवे है, वो है नागालैंड का। क्लियर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर, वो है एज सोहित कृष्णा। नेक्स्ट है वेयर विल 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज, तो वह भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, कौन है, संदीप मिश्रा। ठीक है, तो इस तरीके से जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, है ना, वीकली करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे, CAPFSC, CDS, NDA, FCAT, पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कवर किए हैं 13 अगस्त से 18 अगस्त तक।
इसका जो क्लास का स्लाइड है यहाँ पे मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।